Hello everyone, myself Gaurav Gupta and I am currently pursuing my BTech from IIT Patna in Civil and Environmental Engineering. I am in 4th year right now. So our today topic will be permutation and combination and मेरे हिसाब से ये पूरे मैथ्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज इसमें बाकी मैथ्स के चैप्टर्स की तरह ना थ्योरी होती है, ना कुछ आपको रटना होता है, ना ज़्यादा कुछ फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं। इसमें पूरा बेसिकली आपको सिर्फ अपना ब्रेन यूज़ करना होता है, लॉजिक्स लगाने होते हैं कि आप कितने आराम से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पा रहे हैं। सो वही है। अब बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, शुरू करते हैं। इट जस्ट काउंटिंग, आपको चीज़ों को गिनना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कितने प्रकार से, कितने तरीकों से हो सकता है, कितने उसके तरीके हैं, कितने वेज हैं। जितने भी आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे आगे, मोस्टली में ऐसा ही क्वेश्चन शुरू हो रहा होगा। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी मेथड्स, इन हाउ मेनी पार्ट्स, लाइक हाउ मेनी, ऑलवेज नंबर पूछेगा वो आपसे। सो बेसिकली जब हम ये चीज़ शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें दिमाग में आता है काउंटिंग ही तो करनी है, तो क्यों दिमाग लगाना है, क्यों हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। लाइक काउंटिंग तो सबको आती है। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे होता है इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है पीएनसी जिसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है, आपको सीखने के लिए ही क्वेश्चन से शुरू करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन टू लर्न द पीएनसी। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक एक क्वेश्चन आप लेते हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 1, 2 and 3। सो ठीक है, हमारे पास 3 है, 1, 2 and 3। हमें इसमें 3 नंबर्स को अरेंज करना है, 1, 2 and 3 को। सो हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज, लेट्स डू इट बाय हार्ड वे। लाइक हम लिख के करते हैं। एक तरीका हो सकता है 1, 2, 3। एक और हो सकता है 1, 3, 2। एक हो सकता है 2, 1, 3, 2, 3, 1। एक और हो सकता है 3, 2, 1 एंड 3, 1, 2। तो इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। सो ये तो हमने ऐसे ही कर लिया। तो क्या ज़रूरत है हमें, क्यों हमें चाहिए पीएनसी। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। इधर 4 भी है, अब 4 नंबर है। अब अगर हम ऐसे गिनने जाते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3। सो आई गेस ये बहुत सारे बनेंगे। सो हम उनको काउंट नहीं कर सकते बिकॉज वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में नंबर होगा। और अगर जैसे ये तो इधर 4 है, मैंने इधर 5 भी लगा दिया, 6, 7, 8। अब ये 8 नंबर है, कैसे करेंगे इसको काउंट, नहीं कर सकते। लाइक ऐसे काउंटिंग करके तो नहीं कर सकते जैसे हमने 1, 2 and 3 को किया था। सो वी नीड सम मेथड, सो वी नीड समथिंग कि जिससे हम काउंट कर पाए। सो इसीलिए हमें पीएनसी पढ़ना पड़ता है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन काउंट। सो दिस, ये बस मैंने बताने के लिए बताया था कि हमें पीएनसी क्यों पढ़ना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, और आगे कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसे हमने अभी देखा था कि हम इस नंबर्स को ऐसे काउंट नहीं कर सकते, हमें कोई तरीका चाहिए। सो हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं जो कि पीएनसी में आगे कुछ भी हम करेंगे, कुछ भी आगे और नया सीखेंगे, कोई भी क्वेश्चंस करेंगे, बेसिकली उन सब में वो यूज हमेशा ही आता है। तो 2 रूल्स होते हैं, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। सो सबसे पहले हम एडिशन रूल समझते हैं। इस लाइक इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है ए, वो एक इवेंट में जाता है, तो वहाँ पे 3 टाइप के फूड काउंटर्स हैं। पहला चाइनीज, दूसरा इटालियन और तीसरा थाई। मान लेते हैं चाइनीज काउंटर में 3 टाइप के फूड्स मिल रहे हैं। चाइनीज 3 टाइप के चाइनीज फूड, इटालियन में 4 और 5 टाइप के थाई फूड मिल रहे हैं। सो अब जो ए है, हम मान लेते हैं ए की कंडीशन है कि वो इन सब में से कुछ एक ही चीज़ खाएगा। तो एक कितने अलग अलग टाइप की चीज़ें खा सकता है, काउंट करते हैं। हो सकता है वो चाइनीज काउंटर में जाके चाउमीन खा ले, या फिर कुछ दूसरी डिश खा ले, या फिर मतलब वो 3 टाइप की चाइनीज डिश खा सकता है, एक 4 टाइप की इटालियन डिश खा सकता है और 5 टाइप की थाई डिश खा सकता है। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 3 + 4 + 5 12। यानी कि ए के पास कुछ कुल मिला के 12 तरीके हैं अलग अलग खाना खाने के। ये
क्लियर दिख रहा है कि 3 + 4 + 5 ये हो गया हमारा एडिशन रूल। वैसे ही हम कुछ और तरीके भी लगा सकते हैं कि जैसे कोई एक बच्चा है, कोई भी बच्चा मान लेते हैं सी, उसको खेलना है तो उसके पास खेलने के कितने तरीके हैं। एक उसकी मम्मी के साथ खेल सकता है, एक उसके पापा के साथ खेल सकता है, एक अपने भाई के साथ खेल सकता है, एक अपनी बहन के साथ खेल सकता है, एक अपने किसी दोस्त के साथ खेल सकता है। तो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 तरीके हो गए। इसमें हमने क्या लगाया, एडिशन रूल लगाया। एडिशन रूल में हमने क्या बोला था, इन सब में आपने सुना हो तो मैंने एक चीज बोली थी कि और वो या तो वो चाइनीज खा सकता है, या फिर वो इटालियन खा सकता है, या फिर थाई खा सकता है। एक इंग्लिश में बोले तो ही कैन ईट चाइनीज और इटालियन और थाई फूड, यानी कि हमने और लगाया। जहां भी और आ जाता है यानी कि वहां पे आपके पास कंडीशन है कि आप या तो आप ये करें, या फिर आप ये करें, या फिर ये करें। तो जब भी और आ जाता है तब भी हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं उसमें और यूज हो रहा है, इसका मतलब आपको एडिशन रूल लगाना है। जैसे इसमें है बच्चा किस किस के साथ खेल सकता है, ही कैन आइदर प्ले विद हिज मॉम, विथ हिज डैड, और विथ हिज ब्रदर, और विथ हिज सिस्टर, और विथ हिज फ्रेंड, यानी और लगा रहे हैं। जब भी और लगाते हैं तो एडिशन रूल लगाते हैं, 5 आ जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा एडिशन रूल। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और कोई भी डाउट है लाइक, तो जब भी डाउट आ रहा होगा कोई, तो आप उसको इंग्लिश में सेंटेंस बना के ट्राई करिए और देखिए कि आप और बोल रहे हैं या फिर एंड बोल रहे हैं। और जब भी बोलेंगे तब हमारा एडिशन रूल लगेगा, और एंड का आगे देखते हैं। जैसे ये हो गया एडिशन रूल। अब मान लेते हैं एक और आदमी है कोई बी, वो भी सेम इवेंट में गया, उसके पास भी चाइनीज है, इटालियन है और थाई फूड है। चाइनीज के 3 है, इटालियन के 4 और थाई के 5, जैसे कि हमने पिछले बार में देखा था। सो अब बी जो है उसको ये तीनों चीजें खानी है, वो चाइनीज भी खाएगा, वो इटालियन भी खाएगा, वो थाई फूड भी खाएगा। तो उसके पास कितने तरीके हैं, कितने कॉम्बिनेशन में वो अलग अलग चीजें खा सकता है, कितने अलग अलग वो कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो मान लेते हैं उसने इधर से चाउमीन खाई, तो इधर से अब वो क्या कर सकता है, चाउमीन के साथ कोई इटालियन का पहला टाइप खाए, इटालियन का दूसरा टाइप, इटालियन का तीसरा टाइप, इटालियन का चौथा टाइप। फिर इधर खाने के बाद देखा थाई का ये खाया, थाई का दूसरा टाइप, थाई का तीसरा, थाई फूड का चौथा और थाई फूड का 5वां। तो कितना तरीका हो गया था, 1 2 3 4 5। सेम इसके साथ होगा 1 2 3 4 5, सेम इसके साथ 1 2 3 4 5, सेम इसके साथ 1 2 3 4 5। तो यानी इधर कितना हो रहा है, 5 × 4। ठीक है, अब देखो ये हमने इधर 1 लिया था, अब इधर 2 और बचे। तो ऐसे एक बार हमने इसके साथ किया है, एक बार जब हम दूसरा टाइप लेंगे कोई मान लो हमने टाइप 2 लिया, हमने बर्गर ले लिया, तो बर्गर के साथ जब हम ये पूरा वापस करेंगे, जो तीसरा टाइप होगा उसके साथ भी ये पूरा वापस करेंगे, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। तो इंटू 3 ये हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। कितना हो जाएगा, 60। यानी कि जो बी है वो पूरे कुल मिला के 60 वेज में चाइनीज, इटालियन और थाई फूड को खा सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के। तो ये हो जाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल। अब देखो अगर आप इसको इंग्लिश में बोलने का शुरू करें, इन हाउ मेनी वेज बी कैन ईट चाइनीज एंड इटालियन एंड थाई। अब इसमें हम क्या बीच में लगा रहे हैं, एंड लगा रहे हैं। और जब भी हम एंड लगा रहे हों मतलब हमें सबको एक साथ करना है, सब एक साइमल्टेनियसली होना चाहिए। मतलब कंडीशन ही या तो नहीं, ये नहीं है। हमें सब चीजें जितनी भी कंडीशन है सारी एक साथ लगानी है। और जब भी एंड आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना होता है, 3 4 5 ऐसे। ठीक है, सो ये 2 हमारे रूल होते हैं, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। सो हम इनको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन लेके। सो ये एक क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम A to C if there are 3 types of flights, 2 types of train and 4 types of roadway vehicles। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक है A पॉइंट है, एक C पॉइंट है, तो किसी को A से C जाना है तो कितने वे में जा सकता है, और बीच में B हॉल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये एक है, आप फ्लाइट से जा सकते हो, A to B आप फ्लाइट से जा सकते हो, या तो आप ट्रेन से चले जाओ या फिर आप रोडवे से चले जाओ। और B से C आप या तो सिर्फ फ्लाइट से जा सकते हो या फिर आप सिर्फ ट्रेन से जा सकते हो। और आपके कितने टाइप की फ्लाइट है, आप 3 टाइप की फ्लाइट ले सकते हो।
आप 2 टाइप की ट्रेन ले सकते हो और 4 टाइप के रोडवेज ले सकते हो। सेम हियर 3 टाइप की फ्लाइट और 2 टाइप की ट्रेन। सो अब देखो ये क्वेश्चन को पूरा करना है कि एक कोई भी आदमी को ए से सी जाना है, तो देख लेता है वो ए से बी कितने तरीके से जा सकता है। हाउ कैन अ पर्सन गो फ्रॉम ए टू बी, कितने तरीके हैं उसके बाद ए से बी जाने के। आइदर ही कैन गो विथ फ्लाइट, आइदर ही कैन गो विथ ट्रेन, आइदर ही कैन गो विथ अ रोडवे व्हीकल। यानी कि अगर हम बोलें इंग्लिश में इन हाउ मेनी वेज ए कैन गो टू बी, ए कैन गो टू बी आइदर बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन और बाय रोडवे व्हीकल। और आ रहा है, जब भी और आएगा तो हम क्या लगा देंगे, एडिशन, यानी कि 3 + 2 + 4 कितना हो जाएगा 9। सेम अगर हम बी से सी देखें, एक आदमी बी पे है और उसको सी जाना है, तो उसको बी से सी जाने के लिए उसके पास कितने तरीके हैं, आइदर ही कैन गो बाय फ्लाइट और आइदर ही कैन गो बाय ट्रेन। फिर से और आ रहा है तो 3 + 2 5। अब देखो ये तो हो गया कि वो ए से बी 9 तरीके से जा सकता है और बी से सी 5 तरीके से जा सकता है, बट उसको कहाँ से जाना है, उसको ए से सी जाना है। अब देखो ए से सी जाने के लिए उसको ए से बी जाना पड़ेगा और बी से सी भी जाना ही पड़ेगा, तो यानी कि ये दोनों काम उसको साथ में करना है। ए हैज टू गो, समवन हैज टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, एंड आ रहा है इस बार, यानी कि दोनों साथ में करने ही पड़ेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल। तो देखो ए से बी जाने के कितने तरीके हैं, 9, बी से सी जाने के कितने तरीके हैं, 5, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 9 × 5 45 ये। सो आई गेस ऐसे हमने ये वापस कैसे किया, मैं वापस बता देता हूँ। ए से बी जाना था, ए से बी जाने के कितने तरीके थे, 3 तरीके थे फ्लाइट के, 2 तरीके थे ट्रेन के, 4 तरीके थे रोडवे के। तो ये या तो कोई आदमी फ्लाइट से जाएगा या ट्रेन से जाएगा या फिर रोडवे व्हीकल से जाएगा। तो टोटल कितने तरीके हो सकते थे, इसमें हम लगाएंगे एडिशन रूल, क्योंकि इसमें और आ रहा है, इसमें हमारे पास कंडीशन है, या तो इससे करेंगे या इससे करेंगे या फिर इससे करेंगे। तो कितना हो जाएगा 3 + 2 + 4 9। सेम टू सेम हमने बी टू सी में लगाया, या तो वो 3 तरीके उसका फ्लाइट के हैं, 2 तरीके उसके पास ट्रेन के हैं, तो 3 + 2 5। अब उसको हमने ए से बी जाने के तरीके निकाल लिए, बी से सी जाने के तरीके निकाल लिए। अब उसको ए टू सी जाना है, उसको ए टू बी भी जाना पड़ेगा, उसको फिर बी टू सी जाना पड़ेगा। तो उसके पास ए टू बी जाने के 9 तरीके हैं, बी टू सी जाने के उसके बाद 5 तरीके हैं, और उसको दोनों करने पड़ेंगे। उसके बाद ऑप्शन नहीं है, उसको दोनों ही पार्ट ट्रैवल करने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा 9 × 5, क्योंकि ए टू बी जाने के थे 9 और बी टू सी जाने के थे 5, तो 9 × 5 45। सो आई गेस आपको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल क्लियर हो जाएगा, आई मीन क्लियर हो गया होगा। सो ये 2 रूल्स होते हैं, आपको आगे पूरे पीएनसी में काम आएंगे। सो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले रूल के लिए। सो हमने अभी मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा और एडिशन रूल पढ़ा था। सो अब हम चलते हैं आगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हमें एक पढ़ना पड़ेगा फैक्टोरियल, क्योंकि जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूलेज होते हैं उनमें फैक्टोरियल यूज होता है। सो व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल इज फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। मतलब कि जैसे नेचुरल नंबर ले लेते हैं 5, तो 5 फैक्टोरियल कितना होगा, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। 5 फैक्टोरियल का क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि 5 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 कितना हो जाएगा, 120। सो ये होता है फैक्टोरियल। जैसे 4 फैक्टोरियल है, 4 × 3 × 2 × 1 24। इसको एक जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n × n - 1 × n - 2 अप टू 1। सो ये हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसीलिए इसको अलग से लिखवा रहे हैं कि जो 0 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। और ऐसा क्यों होता है ये आपको आगे कॉम्बिनेशन में, जब हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे, जब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। और हमने फैक्टोरियल क्यों पढ़ा, क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन, उसमें फैक्टोरियल का फॉर्मूले का यूज आता है। सो अब हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज परम्यूटेशन। सो परम्यूटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट देखो मैंने एकदम अलग से लिखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से, यानी कि आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होंगे,
उनमें से आपको आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है और वो आप कितने अलग अलग तरीकों में कर सकते हैं, उसका मतलब होता है। लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, और हमें बोला गया है कि आप इससे कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो अलग अलग। तो यानी कि हमारे पास 3 स्पॉट्स हैं, 1 2 और 3। सो यानी कि यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। यानी कि इसके पास टोटल 5 तरीके हैं। यहाँ पे टोटल 5 तरीके हैं। यहाँ पे कितने तरीके हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे कितने तरीके हैं, 1 2 3 4, चार तरीके से इस जगह को भर सकते हैं। यानी कि इसके पास कितने तरीके हैं, 4, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 आ जाता है, सो इसके पास कितने तरीके हैं, या तो 3 आएगा या 2 आएगा या फिर 1 आएगा। यानी कि इसके पास कितने वेज हैं, 3। टोटल कितना हो जाएगा, हमें ये भी भरना है, ये भी भरना है, ये भी भरना है, यानी कि एंड यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3। अगर यहाँ पे 2 और 1 और होता तो ये क्या बन जाता हमारा, ये हमारा 5 फैक्टोरियल बन जाता, बट वो है नहीं, तो लगा देते हैं × 2 × 1 × 2 × 1 ऊपर किया, × 2 × 1 तो नीचे भी करना पड़ेगा। सो अभी ऊपर वाला टर्म क्या बन चुका है, 5 फैक्टोरियल, नीचे वाला क्या बन चुका है, 2 × 1 2 फैक्टोरियल। अब हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने थे, आउट ऑफ हमें 5 नंबर दिए हुए थे, तो हमें 5 तो दिख रहा है, बट हमारे पास 3 नहीं है। अगर 3 भी होता, मतलब अगर 5 और 3 में ये हमारा टर्म आ जाता, तो हम इससे एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेते। पर यहाँ पर हमारे पास 5 है, 3 नहीं है, 2 है, तो हम 2 को क्या 5 और 3 के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 3 का फैक्टोरियल। तो अब इससे हमें क्या मिल रहा है कि अगर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना था और हमारे पास 5 नंबर दिए हुए थे, तो हमारा ये फॉर्मूला आता था 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 3 का फैक्टोरियल। अब अगर मैं आपको बोलूं आपको एक 8 डिजिट का नंबर बनाना है और आपको n डिस्टिंक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r का फैक्टोरियल। वैसे ये है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r का फैक्टोरियल। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, n p r, कि जितने आपके पास टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं और जितने आपको ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो वो हो जाता है आपका n p r। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, शुरू कर दिया, नहीं 1 2 3। सो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। In how many ways we can arrange 5 people out of 4 men and 4 women different, यानी कि अलग अलग हैं, यानी कि जो हमारा डिस्टिंक्ट वाला कंडीशन था वो तो सेटिस्फाई हो चुका है। सो तो करते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 मैन हैं और 4 वुमेन हैं, तो टोटल हमारे पास लोग कितने हो गए, 8। ये हो गया हमारा n, हमें चाहिए कितने, 5, ये हो गया हमारा r। सो अगर हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले से जाए NPR, तो वो हमारा कितना हो जाना चाहिए, 8p5, और अगर ये हमारा हो गया है, n हमारा 8 है, r हमारा 5 है, अगर इसको हम फॉर्मूले में लगाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 - 5 का फैक्टोरियल। निकालते हैं वैल्यू, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे अगर तो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी कि 8 × 7 × 6 × 5 × 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो इससे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये हमें पता था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये हमें फॉर्मूला पता था, ये हमें तरीका पता था, ये हमें ट्रिक पता थी, तो ये क्वेश्चन कितना इजीली हो गया, हमें पता है, हमें बस इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो कि हम बहुत इजीली कर सकते हैं। बट अगर हमें ये सब नहीं पता होता, सो आई डोंट थिंक इसका आंसर निकालना इतना इजी होता। लाइक इतनी सारी जो हमारे कॉम्बिनेशंस बनते, इतने सारे जो वेज बनते हैं, उन सबको काउंट करना, उन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करना
इट विल बी रियली डिफिकल्ट और वो हम नॉर्मल नहीं कर सकते। इधर तो अभी 5 4 4 है, इधर हम कुछ भी लग सकते हैं, इधर 25 हो सकता था, इधर 50 हो सकता था, इधर 80 हो सकता था। सो जब इतना बड़ा नंबर आ जाता है सो उसको कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं होता है, तो हमें कोई फॉर्मूला कोई तरीका चाहिए होता है। सो ये परम्यूटेशन का था। सेम एक और तरीका होता है कॉम्बिनेशन का, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। सो ये था आज के लिए। आज हमने परम्यूटेशन की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक चीज़ें सीखी, और भी इसमें बहुत कुछ होता है पर इतने कम टाइम में ये सब नहीं कवर हो सकता। हमने आज परम्यूटेशन बेसिक क्या होता है सीखा, उसके फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्वेश्चन भी किया हमने। सेम साथ में हमने एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, फैक्टोरियल ये सब सीखा। एक और बहुत बड़ा पार्ट होता है उसका कॉम्बिनेशन, वो भी हम सीखेंगे। सो थैंक यू एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड।